खिड़की की ओर नजर डालने पर उसे एक साया कांच के उस ओर से गुजरता हुआ नजर आता है। इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? मालिनी बिस्तर से उतरकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है मेघा तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही है। कहाँ से आ रही है ये इतनी रात को? आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? मालिनी अब हर समय बहू मेघा पर नजर रखने लगी थी। मैम साहब, चूड़ी वाला आया है। आपने नई दुल्हन के लिए राजस्थानी चूड़ा मंगवाया था क्या? मेघा, जाओ पसंद कर लो चूड़ा, मैं आती हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेघा सीढ़ियाँ उतरती हुई मालिनी के पास आती है। मासा, आपने बुलाया? मैं जरा बाथरूम में थी। बाथरूम में थी? अभी तो तुम बाहर चूड़ा लेने गई थी ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी जल्दी तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर वापस नीचे कैसे आ गई? मैं तो अभी आ ही रही हूँ ऊपर से। कौन सा चूड़ा? मालिनी दौड़ते हुए बाहर आंगन की ओर जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम बाहर निकली थी, फिर छत से कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी रात। माँ, मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, कल लौटूंगा, आप ख्याल रखना अपना। साहिल के जाने के कुछ देर बाद मालिनी को मेघा के कमरे से किसी की मर्दाना आवाज सुनाई देने लगती है। मालिनी बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है। अंदर का मंजर इतना डरावना था कि मालिनी के पांव अपनी जगह पर जम से गए थे। अंदर कमरे में सिर्फ मेघा थी और वो आराम कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर करके सिमट कर बैठी हुई थी। कुर्सी लगातार जोर जोर से हिल रही थी। मेघा के मुंह से एक भयानक सा स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे औरत और आदमी की आवाज एक साथ सुनाई दे रही हो। मेघा लगातार हंसती जा रही थी और टूटी फूटी उखड़ती सी बोली में अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक मेघा ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर होकर झटके से दरवाजे की ओर देखा। मालिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेघा ने उसे देख लिया है, इसलिए वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है। ये क्या था? क्या हो रहा है इस लड़की को? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। साहिल भी घर में नहीं है, मुझे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा। मालिनी नीचे आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन रह रह कर उसे बहू का वो हंसना और खुद को घूर कर देखना याद आ रहा था। मालिनी अपने कमरे में बिस्तर पर सिमटी बैठी थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आया होगा? घर में तो बस मेघा और मैं ही हैं। दरवाजे पर होती दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मालिनी पसीने पसीने हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। लगता है मेघा अपने कमरे में चली गई है, एक बार जाकर देखती हूँ। मालिनी दरवाजे में बने होल से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो उसे होल के ठीक सामने मेघा का सफेद पड़ा हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर मालिनी एक बार फिर से पीछे हट जाती है। मालिनी के कमरे में अचानक ही जमीन पर खून से बने पैरों के निशान बनने लगते हैं और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। मालिनी को इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो उसे अपने होने का एहसास दिला रहा है, जो मालिनी को ये बताना चाहता है कि दरवाजा बंद कर लेने से वो उसे अंदर आने से रोक नहीं सकती। डर ने मालिनी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। रात मानो सदियों से भी लंबी हो गई थी उसके लिए। किसी तरह रात बिताने के बाद अगली सुबह जब साहिल घर लौटता है तो मालिनी उसे काफी बेचैन महसूस करती है। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मेघा घर पर आ गई है क्या? अरे वो गई ही कहाँ थी जो लौट कर आएगी। मेघा के बारे में तो तू बात ही मत कर। जो मैंने कल रात देखा ना, अगर तुझे पता चला तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रही हो? क्या देख लिया आपने कल रात ऐसा? मेघा कल रात घर में तो थी नहीं, फिर आपने देख क्या लिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? घर में नहीं थी तो कहाँ थी पूरी रात? घर में ही थी और क्या क्या किया है ना उसने कल रात में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी तरह भगवान का नाम लेकर रात बिताई है मैंने। अरे माँ, आपके सामने ही ना कल मैं मेघा को अपने साथ शादी में लेकर गया था। पूरी रात वो मेरे साथ ही थी, फिर पता नहीं अचानक सुबह 4 बजे कहाँ गायब हो गई। मैंने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो शायद अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो मैं सीधा घर चला आया।
ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है क्या भ्रम है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तू तो अकेला शादी में गया था ना, और वो मेघा पूरी रात यहाँ घर में ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे, उसके कमरे में वो पागलों की तरह हंस रही थी वो, और फिर उसके बाद आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी। जानवरों की तरह गुर्रा रही थी तेरी बीवी। मुझे तो ये सब कुछ और चक्कर लगता है। अगर तूने अपनी आंखों से देखा होता ना, तब तुझे समझ में आता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैसी बेतुकी बात है। अरे एक ही इंसान एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकता है? ये सारी कंफ्यूजन मेघा के कारण ही हो रहा है ना। कहाँ है वो? उसी से पूछते हैं कि वो कल रात को कहाँ थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में कोई मेघा का बहरूपिया घुसा है? कोई फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर, जहाँ पर डबल रोल होंगे और वो हमारे घर में घुस आएगा? मेघा, कहाँ हो तुम मेघा? साहिल के बार बार मेघा मेघा चिल्लाने पर भी मेघा सामने नहीं आती। वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। कहाँ है वो? अरे अपने कमरे में है, और कहाँ जाएगी? देख बेटा, मैं तो तेरे कमरे में जाने वाली हूँ नहीं, तो खुद ही जा और अपनी आंखों से देख। माँ की बात सुनने के बाद साहिल तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाता है, तो देखता है कि कमरे में रखी आराम कुर्सी लगातार हिल रही है। मेघा, मेघा! कमरे में जाकर साहिल के मेघा मेघा पुकारने पर लगातार हिल रही आराम कुर्सी अचानक से रुक जाती है। अरे कोई नहीं है ऊपर कमरे में, कमरा खाली पड़ा है, और आप कह रही हैं कि वो कल रात भर से अपने कमरे में ही है। माँ, हमें मेघा को ढूंढना होगा। वो आखिर ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? अरे क्या जरूरत है अपशगुनी लड़की को ढूंढने की? मुझे तो लगता है वो इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है। जिस दिन से ये इस घर में आई है, उस दिन से कुछ न कुछ हो ही रहा है।